पहलगाम टेरर अटैक के बाद इस वक्त भारत की तैयारियों को देखकर पाकिस्तान बौखला रहा है, बिलबिला रहा है। वो ये जानता है कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, लेकिन वो एक्शन कब होगा, कैसे होगा, ये ऑपरेशन कहां लिया जाएगा और कितनी बड़ी चोट पाकिस्तान को दी जाएगी, इसकी खबर सीधा सुर्खियां बनकर सामने आएगी। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, वो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाएं। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रही हूं, जो इस वक्त भारतीय फौज की तैयारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त खौफ में है। पाकिस्तान के हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो भारत के हमले की डेडलाइन भी बता रहे हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार पीओके में आतंकियों को बचाने में जुट गई है, उन्हें छिपाया जा रहा है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है, चाहे वो अखनूर सेक्टर हो, चाहे उरी सेक्टर हो, यहां पर लगातार एलओसी पर सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है। भारत की सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। इसकी तैयारियां भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इन्हीं सब तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर और एक बड़ी तस्वीर, और ये तस्वीर आपको हैरान करेगी। ये उसी दिन की तस्वीर है जब खौफनाक खूनी खेल खेला गया पहलगाम में। उस वक्त वहां पर मौजूद एक पर्यटक के फोन में ये वीडियो कैप्चर हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एनआईए, जो कि इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, वो जिप लाइन ऑपरेटर से आज पूछताछ करने जा रही है। ये जिप लाइन ऑपरेटर इस वीडियो में धार्मिक नारा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान जो शख्स जिप लाइन में ट्रैवल कर रहा है वो गुजरात से आया हुआ एक पर्यटक है, जिसके फोन में ये सब कुछ कैप्चर हुआ है। इस पर्यटक का नाम ऋषि भट्ट है। एनआईए ऋषि भट्ट से भी जानकारी हासिल करने वाली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 22 तारीख को जिस दिन ये खूनी खेल खेला गया, आतंकियों की गोली का शिकार वहां पर मासूम हो रहे थे, उस वक्त जिप लाइन पर ऋषि भट्ट मौजूद थे। वो यहाँ पर अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ घूमने के लिए आए हुए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि जिस वक्त वो जिप लाइन पर थे उस वक्त नीचे क्या हो रहा है। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ऋषि भट्ट ने बताया, जैसे ही वो जिप लाइन से नीचे उतरे हैं, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ किसी सुरक्षित स्थान के लिए वो भागे हैं। उनका पूरा बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले तुम ये जानना चाहते हैं कि आप पहलगाम के उस पॉइंट पे पहुंचे कब थे और उस वक्त क्या माहौल था? हम करीबन 12 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए थे और फिर हमने नॉर्मल फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स और वो सब लेना शुरू किया। छोटी राइड थी, उसके अंदर मेरे लड़के को बैठना था, सब उसको एडवेंचर करवा रहे थे। फिर हमने जिप लाइन लिया। जब मैं जिप लाइन स्टार्ट कर रहा था तब फर्स्ट फायरिंग हुई और जब मैं नीचे पहुंचा तब मेरे मोबाइल के अंदर वीडियो के अंदर कैप्चर हुआ है। मैं तो मेरी मस्ती में वीडियो ही बना रहा था। अंदर 6 से 7 लोगों को गोलियां लग गई है। जब 5वें 6ठे बंदे को गोली लगी, अराउंड 15 सेकंड के बाद मुझे पता चला कि गोलियां चल रही है, कुछ आतंकी हमला हुआ है। तब मेरे को पता चला, तब तक मेरे को पता नहीं था। मैं जब नीचे पहुंचा तब मैंने देखा कि ऑलरेडी मेरी वाइफ और मेरा लड़का दोनों दौड़ के आ रहे और चिल्ला रहे, वहाँ पे किसी को गोली मार दी, गोली मार दी, गोली मार दी। तो मैं चालू जिप लाइन से ही मैं बेल्ट खोल के कूद गया और फिर मेरे वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से भागना शुरू किया मैंने। नहीं तो जब आप पहुंचे वहाँ तब बिल्कुल शांति थी एकदम? हाँ, कुछ भी? मैं पहुंचा 1 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल माहौल था। वहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे, सब अपने अपनी तरीके से मस्ती कर रहे थे।
तब तक कोई ऐसा अंदेशा, कोई आहट कुछ नहीं था तब तक। जो भी स्टार्ट हुआ 1:28 PM को ही स्टार्ट हुआ। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ, 1:28 PM को फर्स्ट फायरिंग हुई। तो उस वक्त आप अगर मान लीजिए 2-3 लोग जो बीच में आ गए वो नहीं आए होते तो शायद आप भी उस वक्त 10% वो 2 फैमिली में जो जेंट्स को गोली रिलीजन मार के मार दी है, तब मैं भी वहीं पे रहता और मुझे भी गोली लगने वाली थी। पर वो 2 लड़के छोटे थे, वो भगवान के स्वरूप बोलूँ कि जो भी बोलूँ, कि वो 2 लड़के ने बोला कि अंकल हमको पहले जाने दो, और मैंने उन दोनों को जाने दिया। उसके अंदर मैं बच गया। तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि आपके आगे जो 2 लोग गए उनको गोली मारी? हाँ, मेरे आगे 2 फैमिली जो गई, वो दोनों फैमिली में जो जेंट्स थे, वो दोनों जेंट्स को रिलीजन पूछ के उन लोगों के सर में गोली मार दी थी। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि हमने देख के आए वहाँ पे, मेरे वीडियो में भी दिख रहा है। आप सोचिए ये इनकी खुशकिस्मती रही कि आतंकियों की गोली का शिकार ये भी हो सकते थे, लेकिन पहले जो 2 फैमिलीज थी उन्होंने पहले उन्हें आगे जाने दिया और इसलिए इनकी जान बच गई। हमारे सहयोगी मंसूर मीर जुड़े हुए हैं। मंसूर, ऋषि भट्ट से भी क्या एनआईए की टीम जानकारी हासिल करेगी? क्योंकि इस वीडियो में जो जिपलाइन ऑपरेटर भी दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है उसके हाव भाव देखकर कि उसको एक अंदाजा होने लगा था कि नीचे कुछ हो रहा है, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, इस संबंध में अब तक पहलगाम में करीबन 250 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनमें कहीं घोड़े वाले हैं, कहीं वहाँ पर जो लोकल स्टॉल्स लगाते थे, खाने पीने का सामान जो बेचते थे, और साथ ही साथ जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे भी जो है लगातार पूछताछ की जा रही है। जो एक के बाद एक नए वीडियोस सामने आ रहे हैं और इसी से उनकी पहचान हो रही है और उनके आधार पर जो है ये सारी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही है। और एनआईए ने भी जो है इस मामले में जो वीडियो कल जिपलाइन पर सामने आया था उसमें जो ऑपरेटर दिख रहे हैं उनसे भी पूछताछ जो है पहले भी की गई थी और दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए एनआईए की तरफ से अब बुलाया जा रहा है। तो निस्संदेह ही सरकार जो है वो एक्शन मोड में है, हर एंगल से इस पूरे हमारे साथ इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, हम इस पर भी आपसे डिटेल चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सतर्क दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर यह है कि आतंकियों के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है और इसे देखते हुए जम्मू कश्मीर के कुल 87 पर्यटन स्थलों में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर के इसी डल झील के सामने है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि श्रीनगर का ये जो डल झील है, चाहे डल झील हो या फिर लाल चौक हो, यहाँ पर भी पर्यटकों की आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एंटी फिदाइन दस्ते की तैनाती कर दी है। मंसूर, ये एक लेटेस्ट एक ऐसा स्टेप है, पिछले 7 दिनों से मैं लगातार यहाँ कश्मीर में मौजूद हूँ, लेकिन ये डल झील यहाँ थोड़े बहुत पर्यटक दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज सुबह से मैं देख रही हूँ पर्यटक दिखाई नहीं दे रहे, केवल लोकल दिखाई दे रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, पूरे कश्मीर में जो है ऑपरेशंस में तेज़ी लाई गई है और यही कारण है कि पहलगाम टेरर हमले के बाद कश्मीर में पर्यटकों की संख्या जो है बेहद कम हो चुकी है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पर्यटक जो है एक बार फिर कश्मीर का रुख करेंगे और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ही ये कदम उठाया गया है कि जो 87 टूरिस्ट स्पॉट है उसमें 48 जो पर्यटकों के स्पॉट्स हैं उनको फ़िलहाल एहतियात के तौर पर बंद कर दिया जाए, क्योंकि इनमें अक्सर वो स्पॉट्स हैं जो फॉरेस्ट एरियाज से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में तेज़ी लाई गई है और पर्यटकों को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। जो पर्यटक कश्मीर आए फिर इन जगहों पर घूमें, इसको देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है और ऑर्डर जारी किया गया है कि इनको फ़िलहाल जब तक ये ऑपरेशंस ख़त्म नहीं होते हैं इन स्पॉट्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये एरिया ऐसे एरिया है जो फारफ्लंग एरियाज़ है और फॉरेस्ट एरिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास पूरा ये पुख्ता जानकारी है कि मिलिटेंट जो है वो फॉरेस्ट एरियाज़ में ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं। इसलिए बाइसरन पहलगाम जैसी घटना ना घटे, इसको देखते हुए फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने ये कदम उठाए हैं ताकि जो पर्यटक कश्मीर आए वो कम से कम सेफ स्पॉट्स पर जाए और अपने सफ़र को जो है एक अच्छे यादगार बनकर वापस जाए।
बिल्कुल मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। ताज़ा घटना कुपवाड़ा बारामूला के अलावा अखनूर सेक्टर में हुई है, जहां पर बॉर्डर पार से सीज फायर वायलेशन हुआ है। इसे देखते हुए भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बंकर भी तैयार किए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एलओसी से सटे हुए गांव में रहने वाले लोगों को इन बंकर्स में शरण दी जाए। गांव वालों के लिए महीने भर का अनाज और दूसरे खाने पीने का सामान लेकर उन बंकरों में उन्हें शिफ्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंसूर, युद्ध की परिस्थिति कभी भी पैदा हो सकती है, ये संभावना लगातार बनी हुई है। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर वायलेशन का होना वहां पर आसपास सीमा से सटे हुए गांव वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या तैयारी उस लिहाज से की गई है? बिल्कुल मीनाक्षी, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की खटास पैदा होती है तो इस तरह के अक्सर जो है तस्वीरें सामने आ जाती है, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन होता है उसमें बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाले ही लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे ज़्यादा लोगों की जानें जो है वो सिविलियन लोगों की ही हो चुकी है। और पिछले 8 दिनों से लगातार जिस तरह से पूरे कश्मीर घाटी में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन ऑपरेशनों से कहीं ना कहीं सीमा पार बैठे जो आका है वो इससे कहीं ना कहीं बौखलाए हुए। और यही कारण है कि सीज फायर वायलेशन पिछले कुछ दिनों से लगातार न सिर्फ 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर हमें देखने को मिल रही है, बल्कि उकसाने की एक कोशिश भी की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना जो है वो लगातार इस तरह की कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ये साफ कर दिया है भारत सरकार की तरफ से कि वो किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। बिल्कुल मंसूर, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर बॉर्डर पार से आ रही है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्चिंग पैड से आतंकियों को हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। भारत कभी भी कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। और इस वक्त भारतीय फौज और हमारे सुरक्षा बलों के निशाने पर वो आतंकवादी हैं जिन्होंने भारत में इस गुनाह को अंजाम दिया है। और इसलिए पाकिस्तान का समर्थन आतंकवादियों के साथ किस तरीके का है उसकी बड़ी खबर आपको बता दें। जहां बॉर्डर पार आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां से आतंकवादियों को हटाने का काम पाकिस्तान ने शुरू किया है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुल 42 लॉन्चिंग पैड्स हैं जो लगातार एक्टिव हैं। अब वहां पर ये हलचल हो रही है, सुरक्षित जगहों पर उन्हें ले जाया जा रहा है। 130 आतंकी अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब उन्हें वहां से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मंजूर, पाकिस्तान ये जानता है कि भारत जवाब देगा और कोई बड़ा कदम उठाएगा। वो सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, वो एयर स्ट्राइक भी हो सकती है। और इसलिए सबसे बड़ा डर पाकिस्तान का यही है कि जिन आतंकियों के लॉन्च पैड्स बॉर्डर के उस पार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, उन्हें वो शेल्टर दे सके। देखिए मीनाक्षी, हमने देखा था कि पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उसमें कहीं लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए गए थे और काफ़ी मिलिटेंटों की जो है उसमें जान चली गई थी। और इस बार भी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से ही इस तरह के इनपुट्स थे कि सीमा पार कहीं बड़े लॉन्चिंग पैड्स फिर से एक्टिव हो गए हैं और वहाँ पर करीबन 160 से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में है और बर्फ़ पिघलने के साथ ही मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव है और अब जिस तरह से भारत सरकार जो है पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। यह हमला कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो लोगों की मांग है कि पहलगाम हमले में जो है उसमें कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और भारत सरकार जो है उसी तैयारी में जुट चुकी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सीमा पार बैठे ये लोगों को एहसास हो रहा होगा कि भारत किसी बड़े हमले की तैयारी में है और उन्होंने लॉन्च पैड्स पर मौजूद सभी मिलिटेंटों को जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। जी।